राजनीति के मेले में हर कोई खिलाड़ी है, कहीं भावनाएं बिकती हैं तो कहीं टिकट की बोली जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानाफूसी। मैं हूं आपके साथ मुदिता और इस कानाफूसी में जहां खबरें मिलती हैं थोड़ी मिर्ची और थोड़ी हंसी के साथ। और आज की कानाफूसी में जो खबर आई है ना, वो सुनकर वो मुजफ्फरपुर की हवा भी बोल उठेगी। अरे बाप रे बाप, एक टिकट की कीमत 40 लाख। जी हाँ, जनसुराज पार्टी से आई है बड़ी खबर कि पार्टी के वार्ड 20 के पार्षद और जिला प्रभारी रहे संजय केजरीवाल ने टिकट ना मिलने पर पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। अब वो नगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कहते हैं ना, राजनीति में भरोसा कम और भरोसे का भाव ज्यादा लगता है। भाई साहब का कहना है कि टिकट नहीं मिला क्योंकि मैंने पैसे देने से मना कर दिया। जी हाँ, केजरीवाल का दावा है कि उनसे 40 लाख की किस्त मांगी गई थी टिकट के बदले, और जब उन्होंने ना कहा तो टिकट किसी और को हाँ कह दिया। अब बात यही खत्म नहीं होती जनाब। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बम फोड़ दिए। कहा, मैंने पार्टी के हर पैमाने पर नंबर 1 काम किया है, पदयात्रा में आगे रहा, सभाओं में सक्रिय रहा, पर टिकट नहीं मिला। फिर बोले मुजफ्फरपुर का टिकट बिक गया, अब इसकी किस्त भी जारी होगी। अरे भाई, ये कौन सा EMI स्कीम चल रही है? राजनीति में हर हफ्ते एक टिकट फ्री। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में जनसुराज में टिकटों की मंडी लग गई है, या फिर ये सब नाराज कार्यकर्ताओं का फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने ये सब तब बोला जब जनसुराज की लिस्ट जारी हो गई और उसमें उनका नाम नहीं था। भाई सवाल ये भी उठता है, अगर इतना घुसखोरी चल रहा था तो लिस्ट जारी होने से पहले क्यों नहीं बोले? उस वक्त तो जय पीके, जय जनसुराज के नारे लगा रहे थे। और हाँ, इस पूरे बयान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को क्लीन चिट भी दे दी। कह दिया पीके को शायद इन सब बातों की खबर ही नहीं होगी। वाह भाई वाह, मतलब टिकट भी नहीं मिला, आरोप भी लगाया, फिर उसी नेता की तारीफ भी कर दी। गलती बिचौलियों की है साहब, हमारे मासूम है। अब जरा सोचिए, एक तरफ केजरीवाल जी बोल रहे हैं टिकट बिक गया, दूसरी तरफ कह रहे प्रशांत किशोर को गुमराह किया गया। तो असली सवाल तो यही है, क्या जनसुराज में बिचौलियों की सरकार चल रही है, या फिर ये किसी और की साजिश है पीके की छवि खराब करने की? क्योंकि देखिए, पीके यानी प्रशांत किशोर जो खुद को जनता का आदमी कहते हैं, अगर उनकी पार्टी में जनता की जेब देखकर टिकट मिल रहा है तो फिर ये जनसुराज नहीं, धन सुराज हो गया भाई। वैसे अब तक तो पीके ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब टिकट बंटवारे पर सवाल उठे हैं। पहले भी बिहार की राजनीति में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप कई बार लगे हैं। इस बार फर्क ये है कि ये आरोप किसी पुराने नेता पर नहीं, एक नई राजनीति के चेहरे पर लगे हैं। अब सवाल ये भी है, क्या सच में टिकट का दाम 4 लाख से 40 लाख तक पहुंच गया, या फिर ये सब उसी दिल टूटा टिकट छूटा वाली कहानी? क्योंकि केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतकर मैं सबसे पहले पीके के पास जाऊंगा और उन्हें सही गलत का एहसास कराऊंगा। वाह भाई वाह, मतलब राजनीति में ब्रेकअप के बाद भी एक्स को गिफ्ट देने वाली फिलॉसफी चल रही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सच में जनसुराज में टिकट की मंडी लग गई है, या फिर ये सिर्फ लिस्ट आउट होने के बाद की जलन है? क्या प्रशांत किशोर की ईमानदारी पर लग रहे ये दाग साजिश है, या फिर धुएं के पीछे कहीं आग भी है? कानाफूसी में इतना ही। बाकी जनसुराज की टिकट की अगली किस्त कब जारी होगी उसका अपडेट भी सबसे पहले हम लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ कानाफूसी में बहुत कुछ होता है। चलिए, तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।